हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जियान घोस्ट मून वेल पे सक्सेसफुली एंटर कर जाता है और वहीं दूसरी तरफ एक केव पे बूढ़ा व्यक्ति एक मिरर से जियान को देख रहा होता है और कहता है कि ये वही व्यक्ति है जिसकी लॉर्ड मॉन्स्टर को तलाश है। अब आगे इस पार्ट में हमको दिखाया जाता है कि ये इस केव में डीमन एम्परर सील है और इसे तीनों वर्ल्ड ने मिलकर के सील कर दिया था। और ये बंदा जियान को इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि जियान के पास किंग ऑफ बीस्ट है और होली फ्लेम्स भी हैं, जिससे डीमन एम्परर की सील टूट सकती है, ताकि डीमन एम्परर की सील टूट जाए और वो वापस आकर तीनों रियल्म से अपना बदला लें। तभी पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि माय लॉर्ड, हमने उस बंदे को ढूंढ लिया है जो कि घोस्ट एम्परर की सील को ब्रेक कर सकता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ड्रैगन वुल्फ, तुम तीन में से सबसे कमज़ोर हो लेकिन सबसे समझदार व्यक्ति हो, तो जाओ उस बंदे को जल्दी ले आओ और कोई भी गलती मत करना। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारा जियान की तरफ, जो कि घोस्ट मून वेल पे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा होता है। तभी जियान को केव में आते वक्त अचानक से ऐसा लगता है कि कोई उस पे नज़र रखा हुआ है, क्योंकि उसे अचानक से ही ग्रे एनर्जी का ट्रेसेस दिखा था। तभी सोल ईटर कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन है तो ही अच्छा है। अब जियान भी इस वेल की काफ़ी डीप में पहुंच जाता है, जो कि 1000 मीटर डीप होता है। और अब इन्हें आगे वाटर दिखाई देने लगता है। वहीं वाटर के पास जियान को एक डार्क पैसेज दिखाई देता है। अब इस पैसेज को देखने के बाद तो जियान भी कहता है क्विंगमिंग और क्विंग से कि चलो अब यहीं से चलते हैं, यहीं पर आगे हमको असली ट्रेजर मिलने वाला है यहाँ का। अब ये लोग इसी डार्क पैसेज से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जियान भी अपनी फ्लेम से उजाला करता है, क्योंकि ये काफ़ी डार्क पैसेज था। काफ़ी देर तक चलने के बाद अब ये लोग भी समझ जाते हैं कि ये पैसेज स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि ये पैसेज एकदम घुमावदार था। तभी इस पैसेज को देख करके जियान कहता है कि ये तो मुझे कोलेड्रल ड्रैगन फॉर्मेशन जैसा लग रहा है। ये फॉर्मेशन ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जियान भी एक फॉर्मेशन मास्टर है, इसलिए जियान तुरंत ही अपना कोर ऑफ लाइफ इंस्क्रिप्शन निकाल करके उस फॉर्मेशन को चेक करता है और फिर उन दोनों से कहता है कि मेरे पीछे आओ। फिर वो लोग भी जियान का पीछा करते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग एक बड़े से गेट के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग इस बड़े से गेट को ओपन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये सामने तो हमारे एक पिल हॉल है। और जैसे ही इन्हें पिल हॉल दिखता है तो ये लोग भी कहते हैं कि यहीं पर असली ट्रेजर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को तो पता है कि घोस्ट वर्ल्ड में एल्केमिस्ट बहुत ही कम मिलते हैं और एल्केमिस्ट का स्टेटस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है। वहाँ की मेडिसिनल स्मेल और इतने सारे कोल्ड्रोन्स को देखकर यह तो कहा जा सकता था कि इस एल्केमिस्ट की रैंक बिल्कुल भी कम नहीं थी। अब इनको इस पिल हॉल के एक साइड पे 7 पिलर्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं पिलर्स के ऊपर इन्हें 7 कोल्ड्रोन्स देखने को मिलते हैं। और वहीं पर उन्हें एक अजीब सी लाइट देखने को मिलती है। ये लाइट देखकर तो जियान तुरंत ही समझ जाता है कि ये लाइट भी एक ट्रेजर है, जो कि 7 ट्रेजर लैंटर्न्स होते हैं, जो कि ट्रेजर्स की रक्षा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे ही क्विंगमिंग और क्विंग जियान की इस बात को सुनते हैं तो वो भी अचानक से एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि क्विंगमिंग और क्विंग ने भी इस ऐसा ट्रेजर पहली बार सुना था। और यहाँ पर इन पिलर्स के पास इन लोगों को गार्ड्स भी दिखते हैं, जो कि इन पिलर्स के नीचे ही खड़े होते हैं और इन कुल्ड्रोन्स को गार्ड कर रहे होते हैं। अब जियान जब इस जगह को सोल पावर से चेक करता है तो इसे भी पता चलता है कि सामने वाले जो गार्ड्स हैं वो कोई लिविंग पीपल्स नहीं बल्कि पैपेट्स हैं। अब ये सब चेक करने के बाद जियान फिर इन लोगों से कहता है, चलो चेक करते हैं कि उन कुल्ड्रोन्स में अभी भी मेडिसिन हैं या नहीं। और ऐसा कहने के बाद जियान एक कोल्ड्रोन के पास जाता है और अपनी सोल पावर से उस कोल्ड्रोन को ओपन करके उसमें से एक जेड बॉटल बाहर निकालता है। जैसे जियान के हाथ में मेडिसिन निकल कर आती है तो तुरंत ही उस मेडिसिन से वाइट स्मोक निकलने लगता है, और जैसे उस मेडिसिन से वाइट स्मोक निकलता है तो वो सारे पपेट भी अचानक से हिलने लगते हैं, और जिसे देखकर जियान तुरंत ही कहता है नॉट गुड। और इनमें से जो वीकेस्ट पपेट है उसका पावर डाउडी 9 स्टार के पीक पर है, और जो सबसे पावरफुल है उसका पावर डाउशियन 1 स्टार है। और यहाँ पर टोटल 10 पपेट्स होते हैं। अब जैसे ये सारे पपेट हिलना शुरू करते हैं तो जियान को एकदम चिल फील होता है, क्योंकि इनसे एक साथ फाइट करके जीत पाना ये तो एकदम इम्पॉसिबल होता है। हालांकि सामने वाला जो डाउशियन 1 स्टार का पपेट है उसकी पावर अभी स्टेबल नहीं है, फिर भी भाई उससे फाइट करना इतना ईजी भी नहीं है। अब जियान भी थोड़ी देर सोचने के बाद में क्विंगमिंग और क्विंग से कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए इस डाउशियन वाले पपेट को संभाल लो, तब तक के लिए मैं इन 9 पपेट्स को हरा के तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। अब इनके पास इसके अलावा कोई और चांस था भी नहीं। तभी क्विंगमिंग और क्विंग डाउशियन 1 स्टार वाले पपेट पे एक पाम अटैक करते हैं, लेकिन सामने वाला पपेट इनके अटैक को डॉज भी नहीं करता है। और जैसे इनका अटैक पपेट से टकराता है तो उस पपेट ने सिल्वर कलर का एक आर्मर पहना होता है। उस आर्मर में
इनकी डाउकी एब्जॉर्ब हो जाती है और सामने वाला जो पपेट रहता है उसका पावर बढ़ जाता है। अब ये देखकर तो एकदम समझ जाते हैं कि इस बंदे पर डाउकी से अटैक नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ जियान उन बचे हुए 9 डाउडी पीक के पपेट से फाइट करने जाता है, तो वो तुरंत ही अपने कोर इनक्रिप्शन ऑफ लाइफ से एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है और जैसे ही वो स्क्रोल निकल के आता है तो क्विंगमिंग और क्विंग ये देख करके एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि घोस्ट वर्ल्ड में ऐसा क्या बोलते हैं फॉर्मेशन मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा रेयर थे। अब वो कहते हैं भाई जियान ने के पास कितने सीक्रेट हैं। अब तुरंत ही जियान एक फायर फॉर्मेशन को बनाकर रेडी कर लेता है और उसके अंदर सारे के सारे 9 पपेट्स को ट्रैप कर लेता है और फिर ये 9 पपेट्स भी जियान के ऊपर अटैक करते हैं। तभी इस फॉर्मेशन में से होली फ्लेम का पावर निकल के सामने आता है और जियान अपने साउल पावर से इन पे अटैक करता है और जैसे ही इन पपेट पे जियान का साउल पावर हिट करता है तो ये पपेट भी एकदम डस्ट में चेंज हो जाते हैं और इन्हें देखकर जियान को भी समझ में आ जाता है कि ये 9 पपेट्स रियल गार्डियन नहीं है, वो डाउजियन वाला पपेट ही रियल गार्डियन है। अब जियान इन पपेट्स को डिफीट करने के बाद उस फॉर्मेशन से निकल के जाता है क्विंगमिंग और क्विंग के पास और उनसे पूछता है ठीक क्या तुम लोग ठीक हो। तो फिर क्विंगमिंग जी जियान से पूछता है क्या तुमने उन पपेट्स को डिफीट कर दिया है, तो जियान कहता है हाँ, और फिर डाउजियन वाले पपेट को देखने लगता है। जियान की बात सुन के तो क्विंगमिंग और क्विंग एकदम ही शॉक हो गए होते हैं। अब क्विंग सोचती है कि जब ये अकेले ही डाउडी पीक के 9 पपेट्स को डिफीट कर सकता है तो इस बंदे का पावर कितना ज़्यादा होगा। अब जियान इस पपेट को देखकर इस पर अटैक करता है, लेकिन ये पपेट जियान का अटैक डॉज करने का प्लान कर ही नहीं रहा होता है और उसे भी एब्जॉर्व कर लेता है। अब ये देख के जियान तुरंत ही अपना हैवी जुआन रूलर निकालता है और उससे 7th लेयर ऑफ स्काई ब्रेकिंग रूलर का अटैक कर देता है। लेकिन ये सामने वाला पपेट इस अटैक को भी डॉज करने की नहीं सोच रहा होता है और इस अटैक को अपने हाथ से पकड़ के ही डिस्ट्रॉय कर देता है और एब्जॉर्व कर लेता है। अब इतना पावर एब्जॉर्ब करने के बाद इस पपेट का भी पावर डाउजियान के 1 स्टार पर स्टेबल हो जाता है। अब ये देखकर तो जियान भी एकदम परेशान हो जाता है और पीछे हट जाता है। पीछे हटने के बाद जियान क्विंगमिंग और क्विंग से कहता है कि मेरे लिए कुछ टाइम बाई करो, मेरे पास एक आइडिया है। अब क्विंगमिंग भी देखता है कि इस पपेट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया जियान के पावर को एब्जॉर्व करने के बाद। जैसे ही वो दोनों उस पपेट से फाइट करने जाते हैं तुरंत इधर जियान अपने दोनों ही होली फ्लेम क्रिस्टल को समन करता है और तभी खाकी फ्लेम और सियान फ्लेम निकल के सामने आती हैं। तभी जियान दोनों ही फ्लेम को मिक्स करके एक फायर बॉल क्रिएट करता है। और गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये जियान के हेवनली फ्लेम के मिक्सचर जैसा बुद्धा लोटस एंगर है, ऐसा नहीं है गाइज, ये मिक्सचर नहीं है, ये सिर्फ इसने ऐसे इसका क्या बोलते फायर बॉल बना दिया है और इसका पावर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एक इमोर्टल लेवल के फाइटर से भी फाइट करने के लिए इसका पावर काफ़ी होता है। अब जियान के पावर की डिस्ट्रक्टिव फोर्स को फील करके क्विंगमिंग और क्विंग भी साइड में हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर ये अटैक काम नहीं करता है तो इन्हें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इस अटैक की डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी ज़्यादा थी कि इससे पावरफुल अटैक वो लोग चार्ज नहीं कर सकते थे। अब जियान भी तुरंत ही अपनी बॉल ऑफ फायर को शूट कर देता है, लेकिन जैसे ही वो बॉल ऑफ फायर सामने वाले पपेट से टकराती है तो वो पपेट इस हेवनली फ्लेम के पावर को भी एब्जॉर्व करने की कोशिश करता है। अब ये देखकर तो जियान को एकदम ही गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने दोनों ही हेवनली फ्लेम क्रिस्टल से उस फायर बॉल की पावर एकदम ही बढ़ाने लगता है। लेकिन वो पपेट तो एकदम ही फायर बॉल की पावर को एब्जॉर्व कर रहा होता है तो वो इस पर ध्यान नहीं देता है और तभी एकदम से ही उस फायर बॉल की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पपेट इसे एब्जॉर्व ही नहीं कर पा रहा होता है और तभी उसका जो आर्मर होता है सिल्वर कलर का वो टूट करके बिखर जाता है और तभी उस सिल्वर कलर के गैस के आर्मर के टूटते ही हमें उस पपेट की बॉडी दिखाई जाती है, जो कि एक डेड बॉडी होती है, जो कि बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट में डुबाई हुई होती है और उसकी बॉडी के चारों तरफ ही पट्टियाँ लिपटी हुई होती हैं। जैसे इस पपेट का आर्मर टूटता है तो पपेट तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी क्विंगमिंग कहता है जियान से कि इस पपेट को जल्दी से पकड़ के जला दो। तुरंत ही जियान जब उस पपेट को जलाता है तो उस पपेट के अंदर से 2 पिल निकल के आती हैं, जो कि कॉर्प्स पिल होती हैं। अब क्विंगमिंग इन पिल्स को तुरंत ही कलेक्ट करता है और इन पिल्स को कलेक्ट करने के बाद कहता है कि इस मेंशन का जो मालिक होगा वो तो कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं होगा, क्योंकि ये जो पपेट था ये पपेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स में सोक्ड किया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर रखी थी। स्विमिंग भी एक पिल खुद के लिए रख लेता है और एक पिल जियान को देकर बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जियान एक पिल मुझे दे सकते हैं। तो जियान भी उसकी बात सुनकर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता।
अब पिल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब ये लोग भी कहते हैं कि यहाँ पे और भी ट्रेजर्स हो सकते हैं, चलो इन्हें ढूंढते हैं। तो जियान कहता है कि एकदम ही केयरफुल रहना, गलती से भी कोई भी ट्रैप एक्टिवेट मत कर देना वरना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब काफ़ी देर तक इस पिल हॉल को सर्च करने के बाद इन लोग को भी सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। तभी जियान वापस आकर देखता है तो जो मेडिसिनल कुलड्रोन्स होते हैं वो एक सर्कल एरे में अरेंज होते हैं। अब जियान ऐसा सोचने के बाद इन दोनों को भी कॉल कर लेता है यहाँ पर, और जैसे ही क्विंगमिंग को कॉल करता है तो क्विमिंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट जगह होगी। और तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर 12 कुलड्रोन्स होते हैं, जिनमें से कि 11 के ढक्कन बंद होते हैं, लेकिन जो 12वां कुलड्रोन होता है वो उसका जो ढक्कन होता है वो खुला हुआ होता है। तभी जैसे वो उस कुलड्रोन का माउथ को क्लोज करते हैं, वैसे ही अचानक से ही एक सीक्रेट रास्ता उनके सामने निकल कर आ जाता है। और जैसे ये लोग इस सीक्रेट रास्ते के अंदर जाते हैं तो इन्हें सामने ही एक बड़ा सा थ्रोन दिखता है, उसके ऊपर एक एल्केमिस्ट बैठा हुआ होता है। उसे देखकर तुरंत ही क्विंगमिंग कहता है ये तो इविल एल्केमिस्ट है। तो गाइस कुछ लोग होते हैं जो लोग इविल पिल्स को रिफाइन करते हैं, जिसमें कि ह्यूमन मतलब कि लिविंग इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें इविल इविल एल्केमिस्ट कहते हैं। अब ये सब देखने के बाद जियान भी कहता है कि जब हम लोग आ रहे थे तो हमें रास्ते में काफ़ी सारी पिल्स की जो बॉटल्स होती हैं वो खाली मिली थी, तो ऐसा हो सकता है कि हमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे और इन पिल्स का यूज़ करके वो लोग इन पपेट में कन्वर्ट हो गए हों। अब उस स्केलेटन को देखकर जियान को भी एकदम अलग ही फीलिंग आ रहा होता है तब, और वो स्केलेटल सामने एक ही सिल्वर मिस्ट से कवर होता है। जियान तुरंत ही इसे देख करके अपने होली फ्लेम से अटैक करता है, और जियान की होली फ्लेम से अटैक करते ही वो सिल्वर मिस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। अब ये लोग देखते हैं तो फिर ये लोग भी सोचते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी ट्रेजर नहीं है, ट्रेजर होगा तो इसी स्केलेटन के आसपास होगा। फिर जैसे ये स्केलेटन के पास पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि स्केलेटन उठ के खड़ा हो गया अचानक से, और उसकी बॉडी पे फ्लैश जनरेट होने लगा है, और तुरंत ही वो लिविंग बॉडी में चेंज हो जाता है और जियान पे एम लॉक करके उस पर अटैक कर देता है। ये इस स्केलेटन को देख के इन्हें भी पता चलता है कि जब ये स्केलेटन अलाइव रहा होगा तो इसका भी पावर डाउजियन 2 स्टार पे रहा होगा, लेकिन अभी इस स्केलेटन का पावर डाउजियन 1 स्टार के परफेक्शन स्टेज पे है। और जियान जैसा ही उसे देखता है तो उसके पीछे के थ्रोन को देख के उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। तभी जियान कहता है ब्रदर कुंगमिंग मेरे साथ आओ, हम लोग इसके थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब कुंगमिंग भी बिना ज़्यादा सवाल जवाब किए तुरंत ही जियान के ऑर्डर को फॉलो करता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे जियान ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और अगर उसको कुछ हो गया तो फिर वो लोग यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएंगे। तभी तुरंत जियान अपने स्काई ब्रेकिंग रूलर के 7th लेयर से अटैक करता है उस थ्रोन पर, और क्विंगमिंग अपने हेवन ब्रेकिंग पाम से अटैक करता है, लेकिन उस थ्रोन को इनसे एक खरोच भी नहीं आता है। अब ये देखने के बाद तो जियान और क्विंग में एकदम ही शौक रह जाते हैं और तुरंत ही पीछे हटने लगते हैं, और जैसे जियान पीछे हटता है तभी साउ लीडर की आवाज़ आती है, और वो कहते हैं कि जियान अपने होली पावर को ऐड करो अपने अटैक पे, और उसके बाद ही थ्रोन पे अटैक करो, तभी ये डिस्ट्रॉय हो पाएगा। अब जियान की इस अटैक से इस स्केलेटन का थ्रोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जैसे इसका थ्रोन डिस्ट्रॉय होता है तो ये भी तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है और डेड हो जाता है। और जैसे इसका थ्रोन डिस्ट्रॉय होता है तो उसके अंदर से 3 टेरर चेस्ट निकल कर आता है, और उसे देखकर जियान तुरंत ही कहता है अरे ये तो 3 टेरर चेस्ट है। अब इन चेस्ट को देखकर भी क्विंग और जियान आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये इविल एल्केमिस्ट है, और पता नहीं इसने अपने चेस्ट को इन लोगों से बचाने के लिए क्या प्लान कर रखा हो। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद फिर ये तीनों लोग भी आगे जाते हैं। अब इसे देखकर क्विंगमिंग भी कहता है कि मुझे लगता है कि यही इविल एल्केमिस्ट का असली ट्रेजर है, और हमें एक एक चेस्ट लेकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। अब क्विंगमिंग और जियान भी उन चेस्ट के पास जाके उन्हें खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चेस्ट के अंदर जियान का सोल पावर भी नहीं जा पा रहा होता है। तभी क्विंगमिंग एक होल की तरफ पॉइंट करके कहता है कि ये एक खास तरह के चेस्ट हैं, चेस्ट को सिर्फ उनकी चाबी से ही खोला जा सकता है, अगर हम जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि अंदर का ट्रेजर डिस्ट्रॉय भी हो जाए। जब जियान और क्विंगमिंग चेस्ट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी क्विंग उस स्केलेटन के रिब्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि इसके रिब्स पे अजीब से पैटर्न बने हुए हैं। तभी इन लोग को लगता है कि ये रिब्स ही इन ट्रेजर्स की चाबी है। तभी जियान भी कहता है यहाँ खड़े होने से कुछ भी नहीं मिलेगा, और जियान तुरंत ही जाता है और उन रिब्स में से एक को तोड़ करके लाता है और उसे अपने ट्रेजर के सामने पॉइंट करके उसे खोलने की कोशिश करता है। और जैसे ही जियान उस रिब्स को उस ट्रेजर के अंदर डालता है तुरंत ही मेटल की आवाज़ आती है और जियान का ट्रेजर बॉक्स खुल जाता है। उसके खुलते ही जियान को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाइफ एनर्जी फील होती है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।